पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में तो गजब सियासी खेल चल रहा है। बिहार की राजनीति में उबाल है। हालांकि मौसम में उतनी गर्मी नहीं है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ तापमान में और ठंडक है। लेकिन बिहार की सियासत की बात हो, बिहार की राजनीति की बात हो, तो यहाँ की सियासत में तो सर्दी का कोई मौसम होता नहीं है। और राजनीति की गर्माहट बिहार उपचुनाव की वजह से भी बढ़ी हुई है और बिहार उपचुनाव के बीच राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है नीतीश चिराग के एक खेल को लेकर। सवाल यह है कि क्या नीतीश और चिराग के खेल में चाचा पशुपति पारस पूरी तरह से निपट गए हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को निपटाने की पूरी तैयारी क्या कर ली है नीतीश और चिराग ने? भारतीय जनता पार्टी ने, खबर हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, सुबह ही बताई थी हमने। मामला क्या है? उनका बंगला अब उनको खाली करना होगा। बंगले को लेकर कोई राहत मिली नहीं है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही थी, पशुपति पारस को सम्मानित करने गए, पशुपति पारस से मिलने गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उनके दफ्तर में गए। उसी दफ्तर में, जिस दफ्तर को जबरन खाली कराने की तैयारी चल रही है, जिस दफ्तर के बारे में ये नोटिस मिला है कि जबरन खाली करा दिया जाएगा, आप नहीं खाली करेंगे तो। अमित शाह से मुलाकात हुई पशुपति पारस की, लगा कि बात बनेगी, एडजस्टमेंट होगा और पशुपति पारस के अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव में उनको सीट नहीं मिली और आगे भी कोई बहुत हिस्सेदारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी। लेकिन एडजस्टमेंट तो छोड़िए, झटके पर झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सुनील पांडे, जिनके बेटे आज तरारी से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके लिए सीट मांग रहे थे पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से। ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, सुनील पांडे को अपनी पार्टी में ले आई। तो सिर्फ झटका। और सवाल यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की केमिस्ट्री ठीक होती दिख रही है, नीतीश और चिराग की लगातार मुलाकातें और दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है, तो क्या यही वजह है, क्या यही खेल है कि पशुपति पारस उनको निपटाने की तैयारी है? उनको निपटा दिया जाएगा पूरी तरह से राजनीतिक रूप से। बंगला नहीं बचेगा, दफ्तर नहीं बचेगा। तो जाहिर तौर पर बंगला और दफ्तर तो साख का सवाल है। चिराग पासवान का बंगला खाली हुआ था तो कितने नाराज़ थे, शायद बीजेपी पर भी नाराज़ थे। अब पशुपति पारस का बंगला खाली हो रहा है, तो जाहिर तौर पर नीतीश और चिराग के खेल को लेकर सवाल है कि नीतीश और चिराग का खेल, उस खेल में, उस चक्रव्यूह में पशुपति पारस फंस गए और उसकी वजह से निपट गए। और भारतीय जनता पार्टी ने भाव दिया, लेकिन इसलिए भाव दिया क्योंकि चिराग पासवान को दिखाना था कि चाचा के रूप में एक विकल्प हमारे पास है और चिराग पासवान पर नकेल कसनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भाव दिया, थोड़ा भाव दिया, ज़्यादा झटका दिया। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।